नंबर ऑफ टर्न्स को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है, हम गिवन देखते हैं, जो हमारे पास डाटा गिवन होता है, ठीक है, जी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी है, जो कि है 0.10 टेस्ला, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास करंट दिया गया है, करंट कितना है, 10 एम्पीयर का करंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास, हम इसको देख के हमने नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करना है, जो कि n होती है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो सोलेनाइड करंट कैनिंग कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला लगता है, B = एप्सिलॉन नॉट NI, ठीक है। अब इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर, ठीक है। अब जो है वो हम देखते हैं, हमने अब जो हम अकॉर्डिंग टू हमारे ये स्ट्रक्चर जो आप एग्जाम के पेपर में लिख कर आएंगे, आपने यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, ऐसे लाइन लगानी है और ऐसे डबल लाइनिंग करनी है, और n जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमने हम इस जो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, यानी कि n को हम साइड पे निकालेंगे, b डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट i, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे i, एप्सिलॉन नॉट i, ठीक है। अब हम जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, जो b है वो 0.10 टेस्ला होता है, डिवाइड हो रहा है ये 10 एप्सिलॉन नॉट से, जो कि 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 10 एम्पीयर का करंट है, ठीक है। अब हम इसको ना बड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन में बड़ा समझ आए, ठीक है। मैं इसको ज़रा यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। तो जो ये 0.10 है ना, इसको हम ना कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ठीक है। सिंपल सी बात ही समझ आ गई। अब यहाँ पे 4 पाई है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻1, 10 की पावर +1 होती है ना, तो ये +1 है। अच्छा, अब ये जो है अगर मैं इसको करूँ -7 + 1, वो इक्वल किसके होती है, -6 के, ठीक है। तो बिल्कुल मैं ये सॉल्व करूँगी, 10⁻⁷ है, ऊपर डिवाइड हो रहा है 4 पाई से, मल्टीप्लाई 10⁻�6। अगर मैं इस -6 को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये बन जाएगा +6, यानी 10⁻, एक जगह हमारे पास आ जाएगा जी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻, ये +6 बन गया ऊपर जाके, और 4 पाई पे ही ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब जी मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगी, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। अब क्या होगा, 10⁻5 बच गया, और 4 पाई, हमें पता है पाई की वैल्यू, हम इसको ना खोल देते हैं, यानी कि हम ये 5 जीरो इसके साथ लगा देते हैं, ये डिवाइड हो रहा है 4 पाई पे, पाई पे कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसीडर ना करूँ ना, तो मेरे पास ये जो दोनों है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है ना, वो आता है 12, ठीक है, ठीक है, कितना आ रहा है, 12। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो है ना 12, इसको इससे डिवाइड 1 जो 1 लाख है, इससे डिवाइड करवाना है 12 को। तो मैं इसको सिंपली करूँगी, 2 6 12, 2 5 10, 1 2 3, ठीक है। फिर 2 3 6, 2 2 2 5 10, 2 2 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो वैसे के वैसे, यानी कि अब मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया, आंसर क्या आया है, 50,000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास एट द एंड आंसर क्या बना, 8 3 3 3। ये मेरा आंसर है, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है वो एक रेशो हमारे पास पूछी गई थी जिसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके ना ऐसे लिख सकती हूँ, 8.333 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 14.6